सुपरमैन मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक बेबी को किसी और प्लेनेट से अर्थ पर भेजा गया था और अर्थ के एक फार्मर ने उस बेबी को अपना लिया और उसे बड़ा किया। फिर कहानी में 3 साल पहले वो बेबी एक पावरफुल इंसान बन चुका था। उसके पास सुपर पावर्स थे और उसने अपने आप को सुपरमैन नाम दिया था। 3 हफ्ते पहले सुपरमैन ने बोराविया और जहानपुर के बीच हो रही वॉर को रोका था, लेकिन 3 घंटे पहले सुपरमैन की फाइट एक और मेटा ह्यूमन से होती है जो अपने आप को हैमर बोलता है। और 3 मिनट पहले सुपरमैन उस फाइट में हार जाता है और जख्मी होकर आर्कटिक में गिर जाता है। वहाँ वो बहुत थका हुआ और चोटिल हो जाता है, मुश्किल से सांस ले रहा होता है। तभी वो एक सीटी बजाता है, जिसके बाद उसका डॉग आ जाता है जिसका नाम है क्रिप्टो। पहले तो क्रिप्टो सुपरमैन के साथ मस्ती करता है, लेकिन सुपरमैन गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है मुझे घर ले चलो। क्रिप्टो सुपरमैन को बर्फ के अंदर से खींचता हुआ ले जाता है उसके घर, जिसका नाम है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। ये घर बर्फ के अंदर छुपा हुआ होता है। जैसे ही सुपरमैन वहां पहुंचता है, घर के ऑटोमेटिक दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर चला जाता है। अंदर उसके कई सारे रोबोट्स होते हैं। अब यहाँ पर सुपरमैन को बचाने की कोशिश की जा रही होती है। उसे एक कुर्सी पर लेटाया जाता है। उसके असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स का एक मैसेज भी आता है जो क्रिप्टन प्लेनेट से भेजा गया था, लेकिन अर्थ तक आते आते वो मैसेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं रहता। उसमें उसके माँ बाप कह रहे होते हैं तुम्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया है ताकि तुम इंसानियत की मदद कर सको, लेकिन आधा मैसेज तब तक डैमेज हो चुका होता है। तभी कुछ रोबोट सुपरमैन को सूरज की रोशनी दिखाते हैं, जिससे उसकी ताकत वापस आती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुपरमैन कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे मेट्रोपोलिस के लोगों को बचाना है। फिर वो उड़कर मेट्रोपोलिस की तरफ निकल जाता है। वहाँ पर एक डेंजरस मेटा ह्यूमन होता है जिसका नाम हैमर है, जो पूरा शहर तबाह करने में लगा होता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इस हैमर को लेक्स लूथर नाम के आदमी ने बनाया है। लेक्स लूथर और उसके लोग इस मेटा ह्यूमन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसी से डिस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। तब सुपरमैन वहां आ जाता है और उसकी हैमर के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। हैमर सुपरमैन पर भारी पड़ता है और एक जोर का पंच मार के उसे जमीन के नीचे दबा देता है। तभी एक लोकल आदमी जिसका नाम मलिक होता है वो आता है और सुपरमैन की मदद करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लूथर ने एक लड़की जिसका नाम एंजेलिया है उसे आर्कटिक में भेजा हुआ है। वो वहां जाकर देखती है और कहती है कि सुपरमैन का घर अब बर्फ के नीचे छुप गया है। लूथर कहता है चिंता मत करो, तुम बस वापस आ जाओ। इसके अलावा लूथर की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम ईव ट्रैशमैशर होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सुपरमैन को हरा दिया है। फिर ये लोग अपने मेटा ह्यूमन को वापस बुला लेते हैं। वो एक पोर्टल का यूज करके सीधा इनके ऑफिस तक आ जाता है जहां लूथर उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ सुपरमैन ने काफी सारे लोगों की जान बचाई होती है। उसकी तारीफ अखबारों में भी हो रही होती है। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ वो रिपोर्टर की जॉब करता है। तभी उसकी माँ मार्था का कॉल आता है जो अपने हस्बैंड जोनाथन केंट के साथ होती है। दोनों अपने बेटे क्लार्क यानी कि सुपरमैन से कुछ देर बातें करते हैं। इसी ऑफिस में क्लार्क के 2 क्लोज फ्रेंड्स जिमी और लुइस भी काम करते हैं, लेकिन जहानपुर नाम के देश का प्रेसिडेंट नाराज होता है। वो कहता है सुपरमैन बोराविया जाके क्यों इंटरफेयर करता है, वो तो अमेरिकन है, उसे हमारे मैटर में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ लूथर एक मीटिंग में होता है। वो एक बोर्ड का मेंबर होता है और उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं। लूथर उन्हें बताता है मैंने अल्ट्रामैन बनाया है, एंजेलियो नाम की एक लड़की बनाई है जो किसी का भी रूप ले सकती है और जो चाहे कर सकती है, और मैंने प्लैनेट वॉच नाम की एक टीम भी रेडी की है जो डिफेंस के काम आ सकती है। लूथर कहता है अब हमें बस सुपरमैन को नीचे लाना है क्योंकि उसके पास वायलेंस के अलावा कुछ और काम नहीं है। बोर्ड का एक मेंबर रिक फ्लैग कहता है हम इस पर जरूर सोचेंगे। अब रात को जब लुइस अपने घर जाती है तो उसे लगता है कि घर में पहले से ही कोई है। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो क्लार्क ही होता है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। अब क्लार्क यानी कि सुपरमैन कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए सोचा तुम्हारे लिए डिनर बना दूं। लुइस से सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों बातें करते हैं। फिर लुइस बताती है कि उसे सुपरमैन का इंटरव्यू लेना था, तो क्लार्क मुस्कुराते हुए कहता है तुम मेरा ही इंटरव्यू ले लो, मैं ही तो सुपरमैन हूँ, तुम जो भी सवाल पूछोगी मैं सबका जवाब दूंगा। लुइस फिर उससे इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है। वो बोराविया और जहानपुर के बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में सवाल पूछने लगती है। इंटरव्यू के बीच में इन दोनों के बीच छोटी सी बहस हो जाती है। क्लार्क थोड़ा गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लूथर को देखते हैं जो अपना जहाज लेकर आर्कटिक पहुंचता है, वही जगह जहां सुपरमैन का घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है। अब ये घर सिर्फ सुपरमैन के आने से यानी कि सिर्फ उसके डीएनए से ही खुलता है, लेकिन जब लूथर वहां पहुंचता है तो घर खुद ब खुद खुल जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा।
अब इस बार घर में बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई आउटसाइडर घर में घुस गया है, तो वो लूथर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लूथर के साथ एंजेलिया और एक मेटा ह्यूमन होता है और दोनों मिलकर सारे रोबोट्स को तोड़ देते हैं। एंजेलिया एक ऐसी रोबोट है जो वो सोचती है वो कर सकती है। तभी सुपरमैन का सुपर कंप्यूटर उन लोगों के सामने आता है। तब लूथर कहता है इस कंप्यूटर में कुछ न कुछ जरूर इम्पोर्टेंट हो सकता है, जल्दी से इसे चेक करो। एंजेलिया काम पे लग जाती है। उसे सुपरमैन के पेरेंट्स का एक मैसेज मिलता है। वो कहती है ये मैसेज पूरा सही नहीं है, थोड़ा सा करप्ट है, लेकिन मैं इसे रिपेयर कर सकती हूँ। फिर वो मैसेज को ठीक करती है और उसे अपने पास रख लेती है। सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो भी वहीं होता है। वो भी इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब लूथर के कुछ लोग शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ एक छोटे मॉन्स्टर को आज़ाद कर देते हैं। सुबह तक वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो जाता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। सुपरमैन वहाँ पहुँचता है, सबसे पहले एक डॉग को बचाता है, फिर उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। लेकिन मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग होता है और सुपरमैन अकेला उसे नहीं हरा पाता। तभी जस्टिस गैंग के 3 मेंबर्स यानी कि ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक वहां आते हैं और तीनों मिलके मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। मिस्टर टेरिफिक के पास छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जिनसे वो मॉन्स्टर पर अटैक करता है। ये रोबोट्स मॉन्स्टर के अंदर छोटे छोटे बॉम्ब डाल देते हैं और ब्लास्ट से मॉन्स्टर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। इस तरह से इन तीनों ने मॉन्स्टर को हरा दिया था और जस्टिस गैंग की सब तारीफ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुपरमैन के अगेंस्ट एक न्यूज़ चल रही होती है। लूथर टीवी पे आता है और सबके सामने बोलता है कि सुपरमैन एक एलियन है, दूसरे प्लेनेट से आया है। फिर लूथर सुपरमैन के पेरेंट्स का एक मैसेज दिखाता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स ने कहा था पृथ्वी पर जाओ, वहाँ की जनता सिंपल है और उन पर राज करो। इससे सुपरमैन की बदनामी होने लगती है और लोग उससे डरने लगते हैं। सुपरमैन एक रूम में अकेले होता है। तभी जस्टिस गैंग के 3 लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं क्या ये सब सच है। सुपरमैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, जो मैसेज दिखाया गया है वो आधा सच था। मेरे पेरेंट्स ने मैसेज भेजा था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं किसी पे राज करूं। यहाँ सुपरमैन को समझ आता है कि लूथर मेरी इमेज को बिगाड़ रहा है और तभी वो सोचने लगता है कि लूथर के पास ये मैसेज कैसे आया। मेरा घर तो आर्कटिक में था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जहानपुर का प्रेसिडेंट एक पोर्टल के थ्रू लूथर के पास पहुंचता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट और लूथर दोनों मिलकर एक ही प्लान बना रहे हैं। अब सुपरमैन अपने घर पहुंचता है जहाँ उसके रोबोट्स की हालत बहुत खराब होती है। रोबोट्स कहते हैं कोई यहाँ आया था, हमने घर को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन हम लोग फेल हो गए। सुपरमैन पूछता है मेरा डॉग क्रिप्टो कहाँ है, लेकिन रोबोट्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर सुपरमैन गुस्से में उड़कर लूथर के पास पहुंचता है। वो कहता है तुम मेरे घर में घुसे थे, मेरा डॉग क्रिप्टो कहाँ है, मुझे उसका पता दो। लूथर बोलता है मैं किसी डॉग को नहीं जानता और मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा। अब लूथर की गर्लफ्रेंड ईव ट्रेसमिशर सुपरमैन की पूरी बात की वीडियो बना लेती है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि सुपरमैन पागल हो गया है और उसकी इमेज और खराब हो जाती है। सुपरमैन दुखी होकर लुइस के पास जाता है और कहता है मेरा डॉग खो गया है और मेरा पूरा शहर मेरे खिलाफ हो गया है, शायद मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। लुइस उसे संभालती है और कहती है ऐसी बातें मत करो, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि वो मैसेज झूठा था, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सुपरमैन कहता है पुलिस ने मेरे खिलाफ वारंट निकाला है, मुझे उनके पास जाना होगा। तब लुइस सुपरमैन को रोकती है और कहती है अगर तुम वहाँ गए तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर तुम अपने डॉग को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन सुपरमैन लुइस की बात नहीं मानता और पुलिस के पास चला जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि लूथर गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट सुपरमैन को लूथर के हवाले कर देती है। लूथर सुपरमैन को एक पोर्टल के थ्रू ले जाता है जिसे वो अपना पॉकेट यूनिवर्स बोलता है। वहाँ लूथर ने एक और सुपर ह्यूमन मेटामॉर्फो को भी पकड़ रखा होता है। वो कहता है मैं इसे स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब मेटामॉर्फो एक ऐसा इंसान है जो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। वहाँ वो क्रिप्टोनाइट बना देता है। जैसे ही क्रिप्टोनाइट बनती है सुपरमैन को अजीब फील होने लगता है, उसकी पावर्स वीक होने लगती हैं। फिर उसे भी पॉकेट यूनिवर्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ लुइस जिमी के साथ होती है। लुइस को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि लूथर बोराविया के प्रेसिडेंट के साथ मिला हुआ है। दोनों के बीच वेपन्स की डील हुई थी। प्रेसिडेंट ने लूथर को बहुत सारे वेपन्स दिए, लेकिन अभी तक इस बात का सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। लुइस कहती है हमें सबूत चाहिए। लुइस थोड़ा परेशान होती है और कहती है मुझे भी नहीं पता कि सुपरमैन कहाँ है, हमें उसे ढूंढना होगा। तब जिमी अपने एक सोर्स का यूज करता है जिससे पता चलता है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में रखा गया है। लुइस कहती है पॉकेट यूनिवर्स क्या होता है मुझे नहीं पता, पर मैं खुद इसके बारे में पता लगाऊंगी। फिर हमें पता चलता है कि जहां सुपरमैन को रखा गया है वहां उसका डॉग क्रिप्टो भी है। लूथर ने उसे भी कैद करके रखा हुआ है। जिम्मी फिर अपने सोर्स से मिलने चला जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसका सोर्स और कोई नहीं बल्कि ईव है, यानी कि लूथर की गर्लफ्रेंड।
लेकिन ईव अब लूथर के साथ नहीं रहना चाहती। वो जिमी से कहती है मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जिमी कहता है अभी नहीं, थोड़े दिन और लूथर के साथ रह लो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और हम दोनों शांति से जिएंगे। ये बात सुनकर ईव खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पॉकेट यूनिवर्स में सुपरमैन के पास मेटामॉर्फो होता है। तब वो हमें पता चलता है कि मेटामॉर्फो लूथर के कहने पर काम कर रहा है, क्योंकि लूथर ने उसके बेबी को अपने पास रखा हुआ है। इसी वजह से मेटामॉर्फो मजबूरी में लूथर का साथ दे रहा है। वहीं लुइस जस्टिस गैंग के पास जाती है और उनसे कहती है हमें सुपरमैन को छुड़वाना होगा, लेकिन जस्टिस गैंग सीधा मना कर देती है। वो कहते हैं हम गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लुइस समझाने की कोशिश करती है कि सुपरमैन को फंसाया जा रहा है, लेकिन जस्टिस गैंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब भी टेरिफिक यानी कि मिस्टर टेरिफिक नाम का एक मेंबर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो देता है। वो कहता है सुपरमैन को लास्ट टाइम एक जगह देखा गया था, वहाँ उसके कदमों के निशान थे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो निशान गायब हो गए। शायद वहाँ कोई पोर्टल था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर मिस्टर टेरिफिक लुइस को अपनी स्पेसशिप में बिठाता है और दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो पोर्टल बना था। दूसरी तरफ सुपरमैन पॉकेट यूनिवर्स में होता है। वहीं उसके पास मलिक नाम का लड़का भी लाया जाता है, वही लड़का जिसने पहले सुपरमैन की मदद की थी। वहीं लूथर सुपरमैन से गुस्से में कहता है मैं मलिक को गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ सही नहीं बताया। एक्चुअली मैं लूथर यहाँ पे सुपरमैन से एक इंटरव्यू लेने आया था और उसके साथ वो प्रेसिडेंट भी होता है। वो पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अर्थ पर क्यों भेजा। सुपरमैन कहता है मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, मेरा एक ही मकसद था, इंसानियत की रक्षा करना, बस। लेकिन लूथर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और मलिक को गोली मार देता है। इससे सुपरमैन को अंदर से बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। अब जब मिस्टर टेरिफिक वहां पर पहुंचता है जहां पर वो पोर्टल है, तो उस पर बहुत सारे मेटा ह्यूमंस अटैक कर देते हैं। तब मिस्टर टेरिफिक तुरंत ल्यूस के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना देता है ताकि उसे चोट न लगे। फिर अपने छोटे छोटे रोबोट्स की हेल्प से टेरिफिक सब अटैकर्स पर अटैक करना स्टार्ट करता है। लड़ाई काफी देर तक चलती है। टेरिफिक अकेला ही बहुत सारे रोबोट्स, मेटा ह्यूमंस और अल्ट्रामैन को हरा देता है। अब सारे एनिमीज को हराकर वो और लुइस मिलकर पोर्टल के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि लूथर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सकती है। दूसरी तरफ सुपरमैन पॉकेट यूनिवर्स के अंदर होता है और उसे एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखा जाता है। सुपरमैन मेटामॉर्फो से कहता है अगर तुम अपने बेबी को बचाना चाहते हो तो मेरी मदद करो, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, मुझे सिर्फ सूरज की रोशनी चाहिए। सुपरमैन कहता है तुम ये क्रिप्टोनाइट को हटा दो और तुम मेरे लिए एक सूरज बना दो, तो मैं तुम्हारे बेबी और अपने डॉग क्रिप्टो दोनों को बचा सकता हूँ। ये सुनकर मेटामॉर्फो मान जाता है। वो अपनी पावर से एक सूरज जैसा लाइट सोर्स बनाता है। जैसे ही वो सूरज चमकने लगता है, सुपरमैन के अंदर एनर्जी वापस आ जाती है। फिर सुपरमैन अपना बॉक्स तोड़ता है, मेटामॉर्फो के बेबी को बचाता है और फिर अपने डॉग क्रिप्टो को भी वापस ले आता है। दूसरी तरफ मिस्टर टेरिफिक पोर्टल को हैक करके उसके अंदर आ जाता है और अपने 2 रोबोट्स को काम पर लगा लेता है, क्योंकि उसके दोनों रोबोट्स में कैमरा लगे होते हैं। ये रोबोट सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं। सुपरमैन भी वहां से भागता है, लेकिन उसे पोर्टल का रास्ता नहीं पता होता। तभी कुछ मेटा ह्यूमंस वापस आ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। सुपरमैन उनसे फाइट करता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक ब्लैक होल की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन तब सुपरमैन का लॉयल डॉग क्रिप्टो आता है और उसकी जान बचाकर उसे वहां से ले जाता है। और मिस्टर टेरिफिक ने जो छोटे छोटे रोबोट छोड़े थे, उन्होंने सुपरमैन को ढूंढ लिया होता है। रोबोट सुपरमैन से कहते हैं कि हमारे पीछे चलो, क्योंकि उन्हें मिस्टर टेरिफिक कंट्रोल कर रहा होता है। तो सुपरमैन सबको लेके उन रोबोट्स के पीछे चल पड़ता है। जैसे ही पोर्टल बंद होने वाला होता है, टेरिफिक टाइम पे आ जाता है और सबको पॉकेट यूनिवर्स से बाहर निकाल लेता है। इस तरह सब सेफ निकल जाते हैं। फिर लूथर को पता लग जाता है कि उसके यूनिवर्स में कुछ गड़बड़ हो गई है। गुस्से में वो ईव पर चिल्लाता है और उसे वहां से निकाल देता है। ईव भी गुस्से में आ जाती है और अपनी काफ़ी सारी सेल्फीज जिमी को भेज देती है। जिमी को समझ नहीं आता कि ईव ने उसे इतनी सारी सेल्फीज क्यों भेजी हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन इंजर्ड होता है। लुइस उसे उसके माँ बाप यानी कि मार्था और जोनाथन कैंट के पास ले जाती है और दोनों अपने बेटे क्लार्क यानी कि सुपरमैन को संभालते हैं। वहीं जिमी को जो सेल्फीज मिली थी वो लुइस को भेज देता है। लुइस उन सेल्फीज को ध्यान से देखने लगती है और तब उसे पता चलता है कि सेल्फीज के बैकग्राउंड में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या मैप दिख रहा होता है। तब लुइस समझ जाती है कि ईव यानी कि लूथर की गर्लफ्रेंड एक्चुअली उनके लिए प्रूफ छोड़ रही थी। अब उसके पास लूथर को एक्सपोज करने के लिए सबूत मिल गए थे, बस अब उसे सबके सामने लाना बाकी था। अब सुबह तक सुपरमैन ठीक हो जाता है और वो एक जगह अकेला उदास बैठा होता है। तब उसके पापा उसके पास आते हैं। सुपरमैन कहता है शायद मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ, मैं इस दुनिया को बचा नहीं सकता।
तब उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं और उसके अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। तब मार्था यानी कि उसकी माँ आती है और कहती है तुम लोग टीवी ऑन करो, कुछ इम्पोर्टेंट दिखाया जा रहा है। टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि बोरेविया के सोल्जर जोहानपुर के लोगों पर अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ पर सुपरमैन को लोगों को बचाना होता है, लेकिन उसी वक्त ल्यूथर एक डेंजरस काम करता है। वो अपने खराब हुए पोर्टल को फिर से रिस्टार्ट करता है और वो धरती को 2 टुकड़ों में बांटना शुरू कर देता है। मिस्टर टेरिफिक भी ये सब देख लेता है, इसलिए वो तुरंत सुपरमैन को मैसेज भेजता है, जल्दी आओ तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है। अब सुपरमैन कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि पहले किसको बचाया जाए, जोरानपुर के लोगों को या धरती को 2 पार्ट्स में अलग होने से बचाया जाए। दूसरी तरफ जिमी और लुइस अपने ऑफिस में होते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कि बोरेविया का प्रेसिडेंट ल्यूथर के साथ मिला हुआ है। दोनों मिलकर जोहानपुर के लोगों की जमीन लेकर वेपन्स की इलीगल डील से पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए जिमी और लुइस तुरंत एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जमीन 2 टुकड़ों में बट रही होती है, इसलिए सबको शहर खाली करना पड़ता है और वहां से निकलना पड़ता है। अब लुइस के पास मिस्टर टेरिफिक का स्पेसशिप होता है जिसे लुइस उड़ा रही होती है और उसके साथ उस स्पेसशिप के अंदर उसके बाकी के कलीग्स भी होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है वो 2 टुकड़ों में बट रही होती है और वो लूथर के ऑफिस तक पहुँच जाती है, इसलिए लूथर अपने ऑफिस को पूरा हवा में ले जाता है और वो अपना प्लान वहीं से कंटिन्यू करता है। फिर एक औरत की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। तब सुपरमैन एंट्री मारता है और उस औरत को बचा लेता है। फिर एंजेलिया और हैमर आते हैं। दोनों मिलकर सुपरमैन और टेरिफिक पर अटैक कर देते हैं और सुपरमैन को काफ़ी देर तक मारते रहते हैं और सुपरमैन अकेला इनसे लड़ नहीं पाता। अब एंजेलिया के पास नैनो पार्टिकल्स होते हैं और वो सुपरमैन के अंदर वो नैनो पार्टिकल्स छोड़ देती है। सुपरमैन इन नैनो पार्टिकल्स में फंस जाता है, वो इन्हें अपने फेस से हटा भी नहीं पाता। फिर सुपरमैन अपनी जान बचाने के लिए आसमान की तरफ उड़ता है। एंजेलिया और हैमर उससे चिपक जाते हैं। वो सुपरमैन को छोड़ते ही नहीं, लेकिन सुपरमैन उन्हें ले जाके बहुत ऊपर ले जाता है और जब काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब इन दोनों को नीचे जोर से गिरा देता है। एंजेलिया और हैमर ज़मीन पर गिरने के बाद भी नहीं मरते, लेकिन सुपरमैन के बॉडी के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स है वो सब निकल जाते हैं। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर हैमर दोबारा उठता है और जैसे ही वो मास्क उतारता है सुपरमैन शॉक हो जाता है। एक्चुअली में वो सुपरमैन का क्लोन होता है जो लूथर ने बनाया होता है। अब हमें सब कुछ समझ आ जाता है कि लूथर का प्लान ये था कि ओरिजिनल सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में बंद कर दे और फिर अपने क्लोन वाले सुपरमैन को दुनिया के सामने लाए ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। लूथर अपने ऑफिस से ही इस क्लोन को एक्टिवेट करता है और कंट्रोल भी। क्लोन के पास सुपरमैन जैसे ही पावर्स होती हैं, इसलिए वो भी ओरिजिनल सुपरमैन के ऊपर लेजर से अटैक करता है। और अब हमें ये भी समझ आ जाता है कि जब लूथर सुपरमैन के असली वाले घर में गया था तो वो कैसे बर्फ़ के अंदर से ऊपर आ गया था और कैसे उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल गया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लूथर अपने साथ क्लोन वाले सुपरमैन को भी लेकर गया था। इसी बीच हम देखते हैं कि बोरेविया की पुलिस लोगों पे अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मेटामॉर्फो आ जाते हैं। मेटामॉर्फो भी हेल्प करता है क्योंकि सुपरमैन ने उसके बेबी की जान बचाई थी। तब हॉक गर्ल बोरेविया के प्रेसिडेंट के सामने आती है। प्रेसिडेंट उससे कहता है तुम सुपर वुमेन हो क्या? हॉक गर्ल उससे गुस्से में कहती है मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ और उसे उठा के आसमान में ले जाकर नीचे गिरा देती है और वहीं प्रेसिडेंट मर जाता है। दूसरी तरफ सुपरमैन अभी भी अपने क्लोन से फाइट कर रहा होता है। तब सुपरमैन एक सीटी बजाता है और उसका लॉयल डॉग क्रिप्टो तुरंत वहां आ जाता है और क्लोन पर अटैक कर देता है। लूथर तीनों रोबोट्स की मदद से क्लोन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन क्रिप्टो उन तीनों रोबोट्स को चबा जाता है। अब लूथर का कंट्रोल क्लोन पे खत्म हो जाता है। सुपरमैन फिर क्लोन को ब्लैक होल में ढकेल देता है, जहां जाके क्लोन मर जाता है। सुपरमैन और उसका डॉग क्रिप्टो सेफ बच जाते हैं। लूथर को समझ आ जाता है कि अब उसकी हार फिक्स है, इसलिए वो पोर्टल का यूज करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुपरमैन टाइम पे आ जाता है और लूथर को भागने नहीं देता। तब तक लुइस और उसकी टीम ने लूथर के खिलाफ जितने भी प्रूफ कलेक्ट किए थे उनका रिपोर्ट बनाकर पब्लिश कर दिया होता है और अब हर न्यूज़ चैनल पे लूथर की पोल खुल रही होती है। सबको पता चल जाता है कि लूथर ने सिर्फ अपने फायदे के लिए सुपरमैन को बदनाम किया था। लोग चाहते हैं कि लूथर माफ़ी मांगे, लेकिन वो किसी से माफ़ी नहीं मांगता। तभी सुपरमैन का डॉग क्रिप्टो वहां आ जाता है और लूथर पे अटैक कर देता है। तभी मिस्टर टेरिफिक भी वहां पहुंच जाता है और लूथर के कंप्यूटर का यूज करके पोर्टल को बंद कर देता है। जो अर्थ को 2 टुकड़ों में बांट रहा था वो वापस से जुड़ने लगता है। ये सब देखकर जनता बहुत खुश हो जाती है और जो बोर्ड के लोग थे जिसमें रिक फ्लैग नाम का आदमी भी था वो लूथर को गिरफ्तार कर लेता है। और फिर जिमी की गर्लफ्रेंड लूथर के पास आती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ लुइस के पास सुपरमैन आता है और वो कहती है मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ और दोनों अंदर जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद सुपरमैन अपने घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में वापस चला जाता है, जहाँ उसके रोबोट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं।
वो उनसे बात करता है और अपने माँ बाप यानी कि जोनाथन केंट और मार्था की एक वीडियो देखने लगता है। उसके बाद फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में हमें सुपर गर्ल दिखाई जाती है, जो कि रेड सन वाले प्लेनेट से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आई होती है और अपने डॉग क्रिप्टो के साथ मस्ती करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ सुपरमैन मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।